मान लीजिए आपने किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी की हुई है और आपको किसी 6th या 7th क्लास के बच्चे ने आपकी एजुकेशन के बारे में पूछा। आप उसको किस तरीके से बताओगे कि उसे सारी चीज़ें समझ में आ जाए या फिर एक ओवरऑल व्यू पता चल जाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा है और आज का मेरा वीडियो एजुकेशन के बारे में है और यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है जो बच्चों को भी समझ में आए। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ पे मैंने एक ट्री का इमेज लिया है अपने एजुकेशन सिस्टम को समझाने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे ये कनेक्ट करता है। जिस प्रकार से ट्री में स्टार्टिंग होती है रूट्स के साथ, वैसे ही हमारे बच्चे का जो अर्ली एजुकेशन है जो 0 to 4 या 5 इयर्स का होता है, जिसमें वो घर के अंदर सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप्ड होती है, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। और जब ये सारी चीज़ें डेवलप्ड हो जाती हैं तो बिल्कुल एक पेड़ की तरह, जैसे कि वो एक बार रूट जब काफ़ी अच्छी पकड़ मिट्टी के अंदर बन जाती है तो वो अपने बाहर की तरफ डेवलप्ड होते हैं, जिसको हम स्टेम कहते हैं। और विद टाइम ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जाता है। वैसे ही बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट होती है क्लास 1 से, बेसिक एजुकेशन, एंड देन क्लास 10 तक जाती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ओवरऑल सीखते हैं। और जिस प्रकार जैसे जैसे ये विथ टाइम ये ट्री जो है, ब्रांचेस इसके, आप पहली ब्रांच देखोगे डेवलप्ड हो रही है, वैसे ही तो मैंने हर एक ब्रांच को एक सब्जेक्ट के साथ रिप्रेजेंट किया है। वैसे ही एजुकेशन भी कंटिन्यू होती है 10th के बाद, और वो क्लास 11th एंड 12th में जाते हैं और अपने सब इंटरेस्ट के हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो वो साइंस में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है 11th एंड 12th की। वैसे ही इसके बाद का जो एजुकेशन का नेक्स्ट जो लेवल है वो है, कहलाता है बैचलर्स इन डिग्री। बैचलर्स डिग्री सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपने आर्ट्स में जाना चाहते हो तो आप क्लास 10th के बाद ही आर्ट्स 11th एंड 12th में लोगे, एंड देन इसमें एजुकेशन कंटिन्यू करोगे। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे साइंस की बात करूँगी सबसे पहले, तो साइंस चूँकि आपने 11th एंड 12th में लिया है तो आपके बैचलर्स डिग्री में भी आप साइंस लोगे, और उसमें आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, जिसमें आपने मान लो केमिस्ट्री सेलेक्ट किया है और साइड से आपको ये बायोलॉजी फिजिक्स भी पढ़ना होगा, तो वो कहलाता है बैचलर इन साइंस। फिर आप ग्रेजुएट होते हो इस डिग्री के साथ, और जो नेक्स्ट लेवल आता है आपके एजुकेशन का वो है, कहलाता है मास्टर्स डिग्री। और अगेन आपको मैं बताऊंगी कि चूंकि आपने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, तो वैसे ही आप जब आगे इसमें जाते हो मास्टर्स करने के लिए, तो इसमें भी फील्ड आ जाते हैं बहुत सारे, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिया है मास्टर्स में, तो यहाँ की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो आप, और एक स्पेसिफिक फील्ड में आप देखोगे कि आपकी एक्सपर्टीज काफ़ी अच्छी बिल्ड हो रही होती है। नेक्स्ट जो है एजुकेशन लास्ट है, जो कहते हैं डॉक्टर इन फिलोसफी, उसको शॉर्ट में हम पीएचडी भी कहते हैं। तो अगर आपने मास्टर्स ऑर्गेनिक में चूंकि किया है तो इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जिसमें आप अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हो, जिसको हम रिसर्च फील्ड भी कहते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी एक डीप नॉलेज गेन करते हो स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये है ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के बारे में। चाहे आप आर्ट्स में कर सकते हो, कॉमर्स में कर सकते हो, फिजिक्स, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड देन उसके अंदर की चीज़ों के बारे में। तो ये ओवरऑल एजुकेशन के बारे में है। अभी हम बात करना चाहेंगे कि जो बाकी अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लीव्स हो गए, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, उनका क्या रोल है हमारी एजुकेशन में और हमारे डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम लीव की बात करते हैं। वो आपकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, ये आपकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। देन आते हैं फ्लावर्स के ऊपर, जो आपके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स को बताते हैं। अगर आपने ड्यूरिंग योर स्कूल डेज स्पोर्ट्स में अचीव किया है कुछ, या फिर आप अगर कुछ जॉब करते हो, उसमें अगर कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। और जैसा देखते हो ट्री के अंदर जैसे फूल काफ़ी अच्छे लगते हैं, वैसे ही अवार्ड्स भी हमारे घर में काफ़ी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सीधा सा कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट्स के ऊपर। ट्री
जो फ्रूट्स लगते हैं वो किसके लिए यूज़फुल होता है? सोसाइटी के लिए होता है, वो खुद तो यूज़ नहीं करता है। तो बिल्कुल हमारा काम भी है, अगर हमारा काम सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है तो ये बिल्कुल एक उस फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता है। एंड देन लास्ट जो बात आती है वो सीड्स की आती है। प्लांट में देखोगे कि सीड जो है नए पौधों को जन्म देता है, वैसे ही जो हमारी एजुकेशन है और हमारी सोसाइटी है हमें नई सोच और नए विचारों को जन्म देती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके घर में या आसपास में बच्चे हैं उस एज के, तो उन्हें ज़रूर दिखाइएगा। और मुझे लगता है कि हम ट्री से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सिर्फ एक एजुकेशन का ही मॉडल नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक मॉडल बन सकता है। जैसे कि ये एक लाइफ के लिए भी काफ़ी लर्निंग लेसन्स देते हैं। तो बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और किसी और के लिए एक पेड़ बनने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।